गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टुडे इज़ 15 जुलाई। टाइम हो रहा है 9:48। और अगर आप देखोगे तो एक बैंक निफ्टी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के उधर खड़ा है। अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बैंक निफ्टी इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ ही नहीं पा रहा है। कब से? सबसे पहले उस 3 जुलाई 4 जुलाई को टच किया, उसके बाद 2 3 4 ऑलमोस्ट आज 5th टाइम रिटेस्ट कर रहा है उसको। 4 टाइम तो कर चुका है। तो आज उम्मीद है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। तो जैसा भी होगा अपन ट्रेड लेते हैं, काइट खोल लेते हैं जल्दी से। ओके, एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। अगर आप ट्रेडर्स यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा देखोगे 35,000 पे, सॉरी 36,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। वैसे तो मतलब प्रोजेक्शन तो यही है मेरा कि अगर इसने 8,000 को क्रॉस किया, 800 को 800 को क्रॉस किया तो एक अच्छा मोमेंटम बड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े टाइम फ्रेम से ब्रेकआउट हो रहा है। बट ऑप्शन चेन अभी कुछ अलग ही दिखा रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 36,000 पे 1 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और अगर पुट साइड में देखूँ तो पुट साइड में अगर हम सपोर्ट, एक मैक्सिमम सपोर्ट ढूंढते हैं तो वो 35,700 और 35,500 के आसपास ही है। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। अभी के केस में ये कौन सी है, 942। अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखते हैं हमारा कितना होगा। ठीक है, वेल विद इन आर लिमिट्स। तो हम एक जल्दी से SLM ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे करें कि एक सेकंड, EMA कहाँ जा रहा है, 5 मिनट्स EMA भी देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा ट्रेडर्स रुकते हैं क्योंकि कल भी ये इसको 835 800 को रिटेस्ट करके आया था। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन फिर ये 2 3 कैंडल्स में नीचे आ गया। तो मैं थोड़ा सा सेफ प्ले करूँगा आज। वैसे तो ये इसको क्रॉस कर देगा, दैट्स फॉर श्योर। मेरे हिसाब से ये अच्छा सिनेरियो कब बनता है, ये अगर आज क्योंकि एक्सपायरी है, मेरे हिसाब से ये अच्छा सिनेरियो और बनता कि अगर ये थोड़ा 1 2 घंटा 12 साढ़े 12 बजे तक अगर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता और फिर ब्रेकआउट देता तो मेरा कन्विक्शन और ज़्यादा होता। बट देखते हैं अभी क्या होता है। अगर हम यहाँ पे, हाँ, सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे तो एक सपोर्ट जो है वो 35,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है और 35,700 पे भी एक ठीक ठाक सपोर्ट है। तो 35,500 पे देखते हैं वही, क्योंकि मार्केट नीचे तो नहीं आना चाहिए, ये तो उम्मीद है। बट देखते हैं, बहुत ही थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग वाली सिचुएशन चल रही है। सो ट्रेडर्स, सुबह से कंसोलिडेट होने के बाद 10:39 पे मार्केट ने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा था, और जैसे मैंने पहले बोला था 35,800 के ऊपर जब अगर ये इसने यहाँ पे होल्ड करके क्रॉस किया तो एक बहुत 200 पॉइंट, 200 150 200 पॉइंट का तो हमें मोमेंटम ऐसे ही मिलने वाला है। तो आप देखो, मैंने भी वैसे ट्रेड नहीं लिया है क्योंकि ऐसे एकदम से जितना जो फ्लिक आता है इसको पकड़ने का कोई तरीका है नहीं। और जब ये ऊपर मैंने मतलब SLM ऑर्डर प्लेस नहीं कर रखा था पहले से, इसलिए मेरा तो बाय नहीं हुआ। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर चलिए मैं आपको सी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम यहाँ पे 401 पे भी लेते तो अभी ये 525 पे ट्रेड हो रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा वन साइड मोमेंटम निकाल के दे दिया बैंक निफ्टी ने।
अब मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि 36,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आपको एक बार ऑप्शन चेन फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप अगर 36,000 पे देखोगे तो 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो लेकिन मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड में एंटर करूँगा जहाँ पे मुझे मेरा स्टॉप लॉस सही लगे। मतलब मैंने यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा था जब यहाँ 420 430 तक जा चुका था, मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा था कि हाँ ये अच्छा अब हो गया है क्रॉस। बट अगर आप देखोगे तो फिर मेरा स्टॉप लॉस मैनेज नहीं हो पाता। 350 का स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट्स का तो स्टॉप लॉस लेते ही नहीं है ना फिर ऑलमोस्ट। तो ये ट्रेडर ये सब साइकोलॉजी आप ये सब चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस से आएगी कि ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे मार्केट गया आपने जल्दी जल्दी में अरे नहीं मिस हो जाएगा ले लेते हैं, ये मिस हुआ दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको मिस नहीं करना, यहाँ पे आपको ऐसे जल्दी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अभी ये ऊपर चला गया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि डिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ही ये किया जाता है कि एकदम से मार्केट ऊपर गया, आप लोग यहाँ ट्रैप हो गए, फिर एकदम नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ कुछ अगर पैटर्न बनता है तो। सो ट्रेडर्स, आज का अपना ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पे आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख रहे हो ये हमारे हम नहीं ले पाए थे। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे नहीं ले पाए थे, क्यों नहीं ले पाए थे उसका भी मैं पहले एनालिसिस करता हूँ। तो मैं अपना आज प्रॉफिट ही हुआ है हमें, बट वो मैं एनालिसिस बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये ट्रेड हम क्यों नहीं ले पाए थे। क्योंकि आज सब लोगों ने यहीं पे बहुत पैसा कमाया है और हम भी कमा सकते थे, बट मैंने क्यों नहीं ये ट्रेड लिया वो मैं बताता हूँ। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम, मेरे ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से ये ट्रेड मेरे लिए क्यों सूटेबल नहीं था। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ मैं आपको इसकी चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो आप देखो 1039 पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, 1039 पे मैं आ जाता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ 35,500 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब अगर मुझे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता 309 पे लेट सपोज लेता, और जो मैं स्टॉप लॉस लगाता वो ये वाला जो स्विंग लो है इसके नीचे लगाता। तो ये कितना होता, एक सेकेंड, ये मेरा था 51 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। और जितने लोग मुझे रेगुलरली देखते आ रहे हैं आपको पता होगा कि ट्रेडर्स इतना तो मेरा स्टॉप लॉस रहता ही नहीं है, क्योंकि 50 अपना टारगेट रहता है मेरा 50 अभी के लिए। तो ये तो ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो भी तक नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं सेट बन रहा था। और बहुत लोग कमेंट करेंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ये क्या फालतू चीज़ है, यहाँ पे तो ले लेना था, देखो इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मानता हूँ बहुत प्रॉफिट हुआ, अगर मैं ये ट्रेड ले लेता तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकलता, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट हर बार नहीं देगा। मार्केट में यही आप कंसिडर करके चलो कि आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी, हर चीज़ की, हर ट्रेड की 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ भाई 50% आपका प्रॉफिट होगा, 50% आपका लॉस होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी कि हाँ नहीं लॉस भी हो सकता है। और अगर लॉस हो जाता है यहाँ पे, मान लीजिए कोई बड़ा कोई ट्रेडर, मतलब कोई बड़े जो अपने इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप सोचो यहाँ पे क्या होता। यहाँ पे मेरा 51 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाता, इतना तो मेरा कभी मतलब इतना मेरा रिवॉर्ड रहता है, तो मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो ख़राब नहीं करूँगा। तो पहला रीज़न ये था, इसलिए मैंने ये लिया। ओके, अब दूसरा रीज़न क्या था, एक तो वो लिया, और इन केस मैं 35,500 में तो मैं थोड़ा सा और आगे का 1-2 600-700 के ऑप्शन पे चले आता, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम कम होता और मेरा स्टॉप लॉस भले ही वेल विद इन माई लिमिट्स आ जाता। लेकिन वो अभी क्या है, इंडिया वेक्स अभी 12 चल रहा है, तो 12 चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स में प्रॉब्लम चल रही है, आप सबको पता है। इसलिए थोड़ा सा इन द मनी या एट द मनी ऑप्शन ही खरीदना पड़ रहा है, जिसके थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस रीज़न की वजह से इसका स्टॉप लॉस ज़्यादा था। ठीक है, मानता हूँ। अब ये भी क्या हुआ कि मैं जस्ट जब ये देख रहा था मार्केट, तो मैं ये एक सिर्फ ट्रेंड लाइन देख ही रहा था और मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे ले सकते हैं क्या। उतनी देर में मार्केट वन वे भाग गया। आप देख रहे हो ये 1039 पे, ये देखो, अगर आप देखोगे
तो ये वन वे कितना 160 से 170 पॉइंट्स वन वे मार्केट भागा है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि अरे क्या है यहाँ पे, बीच में भी तो ले सकते थे, ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक एक कन्विक्शन वाला सेटअप चाहिए रहता है कि हाँ भाई कहीं पे कंसोलिडेट करे मार्केट, उसका ब्रेकआउट हो तो मैं लूँ। जब इतना मार्केट, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है पिछले एक साल से कि जो ये मार्केट ऊपर ऊपर जब वन वन डायरेक्शन में जाता है तो उस या तो वहाँ पे लेके मैं हमेशा ट्रैप ही हुआ हूँ, या तो वो मेरे को कभी भी प्रॉफिट नहीं देके गया। तो वो मेरा ऐसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है। तो अब यहाँ पे आने के बाद ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी काइंड ऑफ एक जोन में चला गया, ठीक है। वो ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, नीचे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, एक बार किया, दो बार किया, नहीं किया भाई। अब यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट बताता हूँ ट्रेडर्स, आप लोग को लिखना है तो आप लिख लीजिए। स्लोप का स्लांट जितना कम होगा ना, ये जो ट्रेंड लाइन का स्लोप जितना कम होगा, उतना ज़्यादा अच्छा आपको कन्विक्शन मिलेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप कोई भी देख के बता देगा कि जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो नीचे वाली से ऊपर वाली का स्लोप तो कम ही है, तो ये और ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड है। अगर ये ऐसा होता कि ये यहाँ पे आके यहाँ पे कहीं होल्ड करता, या फिर थोड़ा ऊपर निकल के यहाँ होल्ड करता, यहाँ यहाँ नीचे कहीं होल्ड करता, तो ये और भी बहुत अच्छा ट्रेड बनता। लेकिन ठीक है, हम अपने चॉइसेस के हिसाब से तो चल नहीं सकते हैं, वो तो मार्केट जैसा चलेगा हमको वैसे चलना पड़ेगा। तो क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे आया, यहाँ पे आते से ही पहला यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब हुआ क्या, यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा तीन चार कैंडल, एक्चुअली ये कंसोलिडेशन ऑप्शन के चार्ट पे थोड़ा और क्लियर है। तो वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट अपने को नीचे कैप्चर करने को मिल गई, ठीक है, यहाँ पे कैप्चर करने को मिल गई। अब मैंने ये ट्रेड भी नहीं लिया है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे हम ये भी ले सकते थे। अब ये ट्रेड क्यों नहीं लिया मैं आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 393 ना, मतलब पी, और ये टाइम क्या हो रहा था, 12:46, ओके, 12:46, ओके, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ये ट्रेड बनता था, ठीक है बनता था, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये एक अच्छा ट्रेड बनता था, ये वेल विद इन माई लिमिट्स था, ठीक है। 40 पॉइंट्स का तो मेरा लिमिट होता है, 1000 तक का मैं दिन का लॉस ले सकता हूँ, और ये ऊपर गया तो बहुत ऊपर गया, हमारा तो तब भी 50-60 पॉइंट्स का टारगेट होता है। बट अब ये मैंने लिया क्यों नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में था। आप आपने सबका एनालिसिस देखी होगी, खुद का जो भी एनालिसिस की होगी, अगर आप ये ना एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, अगर आप देखोगे तो ये जो 35,800 के लेवल्स था ना, ये एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट था। जब बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मतलब बेसिकली ये है कि 35,800 के ऊपर अब बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरे को, और इंट्राडे में स्पेशली आज इतने अच्छी मूव होने के बाद मेरे को ट्रेंड के अगेंस्ट तो चलना ही नहीं था। एक वो ट्रेडर आपको करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ जाता है, समझ में आने लगता है कि कब कहाँ पे ट्रैप होते हैं कौन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब मैंने ट्रेड कहाँ लिया, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो एक पिन बार टाइप कैंडल है, बोल सकते हो आप, 12:56 पे यहाँ पे एक पिन बार टाइप कैंडल है। तो मैंने क्या किया दिखा देता हूँ मैं, अपन यहाँ पे खोल लेते हैं, 12:56, ओके, ये वाला कैंडल देखो क्या हुआ, ये 12:56 का यहाँ पे हुआ। मैंने क्या देखा, इसके बाद थोड़ा सा एक दो कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि अगर ये यहाँ पे उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बना रहा था, पेन बार तो वैसे ही एक बुलिश साइन का है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक दो बनाई, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक पुल बैक ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था। अभी मैं अब आप लोग को अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे, ऑर्डर बुक में कितना है, 362 मैंने लिया है 12:59 पे,
362 पे, ठीक है, 1259 ये वाला मैंने लिया और 362 पे इसका हाई लगा के मैंने लिया था, ठीक है, 362, ओके। यहाँ पे मैंने एक हाई लगा के लिया और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो मेरा 35 पॉइंट का था, विच इज़ वेल विद इन आवर लिमिट्स, ओके। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया क्या? अब देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका टारगेट हिट नहीं किया क्या? मेरा टारगेट 50 पॉइंट्स का था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी जब यहाँ से ऊपर जाने लगा ना, हमारा एनालिसिस रिस्पेक्ट तो किया, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा तो यहाँ से मेरे को थोड़ा रिजेक्शंस दिखना चालू हो गए। अगर आप ये वाली कैंडल देखो, ठीक है, और ये आप कंसोलिडेशन देखो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि नहीं यार, अब यहाँ पे रिजेक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों रिजेक्शन आ सकते हैं? तो आप तो बोलोगे कि आप अपने टारगेट पे स्टिक क्यों नहीं रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। कभी कभार हम छोटा मोटा प्रॉफिट लेके भी निकल जाए तो अच्छा है, और मैं आज प्रॉफिट लेके तो निकल ही रहा था, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे गया ना 390 के ऊपर गया, मैंने अपना क्या किया, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो 470 पे मूव कर लिया। मतलब मैं टैक्स वैक्स लेके आज नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलूंगा, बट मैं कुछ तो लेके निकलूंगा, ठीक है। तो मैंने ये किया। अब देखो मैंने निकाला कितने पे, 1310 पे, 402 पे, 1310 एग्जैक्टली यहाँ पे आया होगा। ये देखो 1310 जैसे ही पहली बार टच किया 402 पे निकाला मैंने, ठीक है, 40 पॉइंट्स का अपना था। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आज इतना अच्छा नहीं था, तब भी रिस्क से तो हमारा ज़्यादा ही था रिवॉर्ड, लेकिन तब भी मेरे को क्योंकि यहाँ क्लियर रिजेक्शंस के साइन दिख रहे थे, इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब अगर आप देखो मैं यहाँ एग्जिट नहीं करता तो क्या होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 410 तक गया, उसके बाद एक शार्प ड्रॉप आया यहाँ पे, और मैंने तो अपना स्टॉप लॉस मूव कर दिया था कॉस्ट के ऊपर ही, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आया था, तो मेरा तो मैं आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता। और उसके बाद ऊपर गया वो अलग कहानी है, हम मोमेंटम ट्रेडर है, हमें ये आगे की कहानी से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे मतलब है, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस मूव कर चुका था। हाँ, अगर मैं स्टॉप लॉस मूव नहीं करता और नीचे रखता और पेशेंटली यहाँ तक वेट करता तो बहुत अच्छा टारगेट मिलता, बट ऑलरेडी मार्केट में इतना बड़ा मूव हो चुका था ट्रेडर, तो उसके बाद और ऊपर जाना, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, तो इसलिए ये हमारा ट्रेड था ट्रेडर आज का। हमको पोजीशन दिखा देता हूँ मैं जल्दी से चल के, और रिफ्रेश भी कर देता हूँ आपके लिए। तो पोजीशन हमारा नेट 1000 का प्रॉफिट निकला है, ठीक है। हमारा कल 920 या कुछ 930 का लॉस हुआ था, आज हमारा 1000 का प्रॉफिट है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि आपका एक दिन का जो लॉस है वो आपके एक दिन से प्रॉफिट से ज़्यादा हो। हमेशा प्रॉफिट एक दिन के लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, ये मैंने बेसिक फंडा यूज़ किया है। मतलब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ये यूज़ नहीं करता था, तभी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं 10 रुपये का पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाता था और 40-50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के लिए वेट करता था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे मैं उस पर सब वीडियोस बनाने वाला हूँ, धीरे धीरे क्या क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है वो सब बताने वाला हूँ। तो आज के लिए ट्रेडर इट वाज ए गुड डे, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा दिन तो नहीं बोल सकते, दिन बहुत अच्छा था। हमने काफ़ी ट्रेड्स मिस किए हैं, काफ़ी ट्रेड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वजह से नहीं ले पाए, बट इन दी एंड बहुत अच्छा हमारा दिन रहा। देखते हैं कल क्या होता है। कल तो वैसे भी फ्राइडेज़ को आप लोग को पता है मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो कल तो मैं ट्रेड करूँगा नहीं। फिर मिलते हैं मंडे को मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडर, अगर कल कुछ अच्छा ट्रेड मिला तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कुछ फीडबैक हो, कुछ और वीडियोस पे आप लोग को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा पता चलता रहे कि सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। ओके सो ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।